हेलो एवरीवन। आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है वाटर ए बेसिक नीड। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। गाइस, आपके लिए मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को लिखते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाटर अ बेसिक नीड यानी पानी, इसके बारे में है। ये एक बुनियादी ज़रूरत है। वाटर इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी बाय गॉड। मीनिंग को देखते हैं। वाटर यानी पानी, इसकी मीनिंग होती है मोस्ट, सबसे ज़्यादा। मोस्ट की मीनिंग होती है सबसे ज़्यादा। तो पानी है सबसे ज़्यादा। क्या सबसे ज़्यादा है? प्रीसियस। प्रीसियस यानी कीमती। और आगे जो वर्ड आपको दिख रहा है वो है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा या उपहार, आप कह सकते हैं। तो पानी क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा कीमती उपहार है टू ह्यूमैनिटी। टू का मतलब होगा के लिए, और ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत, मानवता। तो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए एक बहुत ही कीमती तोहफा है। बाय गॉड, गॉड के द्वारा यानी भगवान के द्वारा। तो हम सब जानते हैं पानी बहुत ही कीमती तोहफा है जो इंसानियत को, मानवता के गॉड के द्वारा दिया गया है। इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल नीड ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। पहले यहाँ तक की मीनिंग को देखते हैं। इट यानी ये वर्ड आया हुआ है पानी के लिए, तो ये हो जाएगा ये। इज़ यानी है, ये है यानी पानी है। मोस्ट, अगेन मोस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा। एसेंशियल यानी ज़रूरी। ज़रूरी क्या है? नीड यानी ज़रूरत। गाइस, यहाँ पर देखिए, ये जो ज़रूरी वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन ये ज़रूरत जो वर्ड है ये आपका क्या है? नाउन है। यही डिफरेंस है दोनों में। तो ये सबसे ज़रूरी ज़रूरत है। ऑफ यानी कि, किसकी सबसे ज़रूरी ज़रूरत है? ह्यूमंस यानी मनुष्य की। मनुष्य की, इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एनिमल्स यानी जानवरों। गाइस, आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जिसका यूज़ कर सकते हैं आप अपने डेली लाइफ की इंग्लिश स्पीकिंग में। तो एक एक वर्ड्स को नोट करते रहिए। इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े की बात हो रही है, तो कीड़े हो जाएंगे। प्लांट्स, प्लांट्स का मतलब होता है पौधे। बर्ड्स, चिड़ियों की बात हुई है। एंड यानी और क्या है? अदर यानी दूसरे। और लिविंग इन, जीवित। और बीइंग यानी प्राणियों। तो क्या हो जाएगा? यहाँ तक की मीनिंग देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल नीड ऑफ ह्यूमंस। ये मनुष्य की सबसे ज़रूरी ज़रूरत है। साथ में जानवरों की सबसे ज़रूरी ज़रूरत है। इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े की है। पौधों के लिए भी पानी चाहिए, चिड़ियों के लिए भी चाहिए, और जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब के लिए। फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर यानी के लिए, देयर यानी उनके, उनके सर्वाइवल यानी जिंदा रहना, सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए। ऑन यानी पर, दिस की मीनिंग हो जाएगी इस, और प्लैनेट मीन्स धरती, आप कह सकते हैं धरती या पृथ्वी। तो इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर जिंदा रहने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी ज़रूरत है सभी के लिए, जिसके भी अंदर जान है, जो भी जिंदा रहते हैं। आगे देखते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूं, संतुष्ट कर सकूं। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। गाइस, आप इस चीज़ का पूरा भरोसा रखिए कि मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा। क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। Water is used for all the purposes such as washing, bathing, cooking, irrigation. वाटर यानी पानी की बात हो रही है, जल की बात हो रही है। पानी इज़ यानी है, यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी इस्तेमाल किया जाता है फॉर यानी के लिए, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑल मीन्स सभी, पर्पसेस उद्देश्यों के लिए, उद्देश्यों के लिए यानी मकसदों के लिए, सभी मकसद के लिए, सभी पर्पस के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सच अस का मतलब होता है जैसे कि, जैसे कि क्या बताया जा रहा है?
जैसे वॉशिंग यानी धुलने के लिए, धुलने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, कुकिंग पकाने के लिए, इरिगेशन सिंचाई के लिए यानी खेतों में पानी डालने के लिए, इन यानी में, इंडस्ट्रीज मीन्स उद्योगों में, तो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। फॉर परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन, फॉर यानी के लिए, किस चीज़ के लिए, परफॉर्मिंग यानी करने के लिए, क्या करने के लिए, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी जैसे होता है, मैं इस वर्ड को आपको समझाऊं, अगर जैसे हम पानी में जब शक्कर डालते हैं, शुगर डालते हैं, साथ में नमक डालते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, वो शरबत में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका केमिकल रिएक्शन बनाकर एक दूसरा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, कहाँ पर, उद्योगों में। तो केमिकल रिएक्शन उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। जनरेटिंग, जनरेट कहते हैं पैदा करने के लिए, क्या चीज़ पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा करने के लिए, और साथ में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाने के लिए, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, डिफरेंट यानी कई मुख्तलिफ मटेरियल चीज़ों को, कई चीज़ों को बनाने के लिए, एंड और, आल्सो यानी भी, इन यानी में, लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज का मतलब होता है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला यानी जिसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन वगैरह को किया जाता है। फॉर परफॉर्मिंग वेरियस रिएक्शन, फॉर यानी के लिए, क्या करने के लिए, परफॉर्म यानी करना होता है, करने के लिए क्या, वेरियस कई, रिएक्शन यानी प्रक्रियाएं, यानी जो ऊपर आप देख चुके हैं केमिकल रिएक्शन, वही यहाँ पर भी इसकी भी मीनिंग निकलेगी। तो आइए एक लंबा सा सेंटेंस है, इसकी मीनिंग को देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिलेंगे। वाटर इज़ यूज्ड, पानी का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर ऑल द पर्पसेस, सभी उद्देश्यों के लिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ उद्देश्य बताए गए हैं, हम धुलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई यानी खेतों में पानी डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उद्योगों में, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए, केमिकल रिएक्शन को करने के लिए। इसके अलावा बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं गाइस, आप एक एक वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। इसके अलावा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट मटेरियल, और इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए, केमिकल रिएक्शन को करने के लिए। दस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, दस इस तरह, इस तरह, बिकॉज ऑफ का मतलब होगा की वजह से, वजह से, किसकी वजह से, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग मीन्स होता है बढ़ती हुई, क्या, डिमांड यानी मांग, बढ़ती हुई मांग, ऑफ यानी का, वाटर यानी पानी, तो पानी की बढ़ती हुई मांग की वजह से, कहाँ पर, इन यानी में, एंड मीन्स एक, और नेक्स्ट वर्ड है एरा मीन्स युग, तो ऑफ यानी के, इंक्रीजिंग अगेन मीनिंग हो जाएगी बढ़ती हुई, और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। तो क्या बात हो रही है यहाँ देखते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के युग में पानी की मांग, पानी की बढ़ती हुई मांग की वजह से, एंड और क्या बात हो रही है, फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, सीमित अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, उपलब्धता यानी मौजूद होना, किस चीज़ का, उपलब्धता ऑफ यानी का, पानी। तो कंप्लीट मैं इसको समझा दे रहा हूँ, कह रहा है कि फाइनाइट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की सीमित उपलब्धता की वजह से, क्योंकि पानी सीमित है और जनसंख्या भी हमारी बढ़ रही है, तो ऐसे युग में पानी की भी डिमांड लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इस वजह से क्या हुआ है, इस वजह से बता रहा है, देयर इज़ अ ह्यूज रिक्वायरमेंट टू कंजर्व, देयर इज़, देयर की कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, वैसे देयर की मीनिंग होती है वहाँ, इज़ यानी है, ए मीन्स एक, ह्यूज मीन्स बड़ी, रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत, तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, टू कंजर्व, कंजर्व का मतलब होता है संरक्षण करना, संरक्षण करने की, एंड यानी और, मैनेज यानी प्रबंधन करना, इट यानी इसे, किसके लिए है, पानी के लिए। तो क्योंकि
डिमांड पानी की बढ़ रही है। किस वजह से? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही, इसलिए बहुत बड़ी ज़रूरत आ गई है कि पानी को कंजर्व किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए और उसका सही तरीके से प्रबंधन किया जाए, मैनेज किया जाए। आगे देखिए, अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड अमंग पीपल। अवेयरनेस यानी जागरूकता, तो जागरूकता की बात की जा रही है। शुड चाहिए, बी यानी बी क्रिएटेड का मतलब होता है पैदा होना, क्रिएट मीन्स होता है पैदा होना, बी क्रिएटेड पैदा होना, तो जागरूकता को पैदा किया जाना चाहिए। अमंग यानी में, पीपल यानी लोगों, तो लोगों में जागरूकता को पैदा करना चाहिए। कैसी जागरूकता? टू सेव वाटर, सेव मीन्स बचाना, सेव मीन्स बचाना होता है, टू सेव बचाने के लिए, टू की मीनिंग हो जाएगी के लिए, क्या किस चीज़ के लिए? पानी को बचाने के लिए। विश यानी जो, इवेंचुअली अंततः, जो अंततः क्या हो जाएगा यानी आखिर में क्या हो जाएगा? विल लीड, ले जाएगा, ले जाएगा हमें कहाँ ले जाएगा? टू सेव बचाने में, बचाने में क्या चीज़? लाइफ यानी जिंदगी को बचाने में लेकर जाएगा। ऑन यानी पर, और अर्थ यानी धरती या पृथ्वी आप कह सकते हैं। तो इस पृथ्वी पर अनंता हमें कौन हमारी ज़िंदगी को बचाएगा? जब हम क्या करेंगे? पानी को बचाने के लिए लोगों के बीच में एक जागरूकता पैदा करेंगे, तभी हम पानी को बचा सकते हैं।